राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दशा माता का व्रत हमें कैसे करना है, दशा माता की पूजा विधि क्या है। दशा माता का व्रत स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, धन, वैभव, संपत्ति और परिवार की दशा सुधारने के लिए करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाहर जाकर दशा माता का व्रत पूजन हम कैसे करें। दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय खत्म हो जाता है और अच्छा समय आ जाता है। इस व्रत की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है और इस व्रत की समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होती है। अगर आप 10 दिन व्रत या पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ 10वीं के दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में हर दिन दशा माता की कहानी सुनी जाती है। अगर आप चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन भी 10 कहानियां सुनी जाती हैं। आपको बता दें कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस जगह पर साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद जब भी हम किसी देवरस की पूजा करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जल सींचते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर गणेश जी को विराजित करूँगी। तो गणेश जी की मूर्ति या फोटो हमारे पास नहीं है तो स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इस व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है और भोजन में इस दिन नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को स्वास्तिक के रूप में विराजमान कर लिया है। अब हम दशा माता की, अगर आपके पास कोई फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति रख लें। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप दशा माता की पीपल के वृक्ष पर ही छवि बना सकते हैं। देखिए पीपल देवता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है तो साक्षात विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का भी इसमें निवास माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने दशा माता का चित्र बना लिया है। अब हम 10 गांठों का एक डोरा बनाएंगे जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। तो मेरे डोरे में 5 तार हैं तो इस तरह से मैंने उस डोरे को डबल कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सूती डोरा हमें लेना है। तो यहाँ आप चाहें तो घर से भी इस डोरे को बनाकर ला सकते हैं। तो देखिए एक मेरे डोरे में 5 तार हैं तो इस तरह से हम डोरा बना लेंगे और फिर इसमें हम 10 गांठ लगा देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप सुविधा के अनुसार उससे डोरे को पकड़वा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लोटे पर भी डोरा बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें 10 गांठ लगा लूँगी और फिर दशा माता का मन में ध्यान करते हुए हम हल्दी में थोड़ा सा जल डालकर इसको घोलकर इसमें इस डोरे को रंग लेंगे। तो इस तरह से हम डोरा रंग कर इनको गणेश जी के स्थान पर विराजित कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को टीका करेंगे और गणेश जी को अक्षत समर्पित करेंगे और फिर हम पीपल देवता की दशा माता के रूप में पूजन करेंगे। तो यहाँ पर पीपल देवता को हम टीका करेंगे और दशा माता को भी हम टीका करेंगे। तो इसके बाद फिर यहाँ पर 10-10 टिक्कियाँ हल्दी की, रोली की और मेहंदी की और काजल की टिक्कियाँ भी किसी किसी के यहाँ दी जाती हैं। तो इस तरीके से 10 टिक्कियाँ हम लगा देंगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर यह जो पूजन है लेडीज़ ग्रुप में करती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें अकेले में भी ये पूजन करना पड़ता है। तो अब अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो पूरे दशा माता के गीत गाते हुए पूजन बहुत ही अच्छा लगता है। परिक्रमा करते हुए इस प्रकार से हम यहाँ पर हल्दी की, कुमकुम की और मेहंदी की टिक्कियाँ दे दी हैं। तो इस व्रत में देखिए नमक नहीं खाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। एक समय ही भोजन किया जाता है और वह भी मीठा भोजन होता है। और देखिए यहाँ पर हम गेहूँ की ढेरी लगाते हैं। इस पूजा में गेहूँ का बहुत ही अधिक महत्व होता है क्योंकि गेहूँ कि इस टाइम फसल आती है। तो जहाँ पर ये एरिया लगा है इस तरीके से यहाँ पर हम पत्ते, चाहे तो आप पत्तों के ऊपर रख दें या चाहे तो आप ऐसे ही 10 ढेरियाँ गेहूं की लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 10 पत्ते पीपल के लिए हैं, उन पर मैं ढेरी लगा रही हूँ। लेकिन जिस दिन आप दशा माता की पूजा करें उस दिन पीपल के पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं। आप ये पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ सकते हैं और रविवार को आपको पीपल देवता को स्पर्श नहीं करना होता है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 पत्ते लगा दिए हैं, उस पर मैंने 10 गेहूं की ढेरी लगा दी हैं। तो इस तरह दशा माता के स्वरूप को करते हुए इसका पूजन किया जाता है। दशा माता की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो जितनी भी चाहें 10-10 चीज़ें आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं।
जो भी करें तो यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर हल्दी का छींटा दे देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ 10 ढेरी लग दी हैं। उसके बाद हम 10 सिक्के यहाँ पर रखने हैं। उससे पहले हम एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। तो किसी भी चीज़ का आप दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला लें या तिल के तेल का दीपक जला लें, लेकिन दीपक हमें लंबी बाती का और 2 बाती का बनाना है। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे, पीपल देवता का ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित कर दें। अगर आपके पास पुष्प की माला है तो आप पुष्प माला भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को, दशा माता को मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आप मीठे के गुलगुले या पूड़े जिसे बोलते हैं वो भी बना सकते हैं, या आप मीठे की लपसी बना सकते हैं, या आप मीठे चावल भी बना सकते हैं। जो भी आप भोग प्रसाद में बनाएं वो 10 की संख्या में इस तरह से 10 जगह पर आप ज़रूर रखें। तो मैं यहाँ पर भोग प्रसाद में पूड़े बनाए हैं, जिन्हें गुलगुले भी बोलते हैं, तो मैं वो यहाँ पर रख रही हूँ। उसके बाद हमें 10 सिक्के चढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 10 सिक्के भी माता रानी को समर्पित कर दूँगी। आप चाहें तो इन सिक्कों को एक साथ रख दें, या आप चाहें तो जो 10 की जगह ढेरी मैंने लगाई है गेहूं की, उनके ऊपर इन सिक्कों को आप रख सकते हैं। और इसी के साथ हम माता रानी को गहने समर्पित करेंगे। तो ये गहने माता रानी के गेहूं के आटा और हल्दी मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माता रानी के लिए मैंने हार, कंगन, चूड़ी, जो भी गहने आपने बनाए हो, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी आप समर्पित कर सकते हैं और ये गहने भी समर्पित कर दें। इसी के साथ ही हाथ में थोड़े से पुष्प और 10 गेहूं के दाने लेकर हम यहाँ पर नल दमयंती की कथा सुन लेते हैं। 10 कथाएं सुनी जाती हैं। उसके बाद हम पीपल देवता की परिक्रमा करेंगे। तो इस तरह देखिए, सूत को आप लपेटकर, आप कच्चा सूत ले लें या कलावा ले लें, जो भी लें, इस 10 परिक्रमा पीपल देवता की लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हम माता की 10 फेरी लगा लेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि हमें किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें। और याद रखें, इस दिन ना ही हम किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। अगर हम पूजन में कुछ सामग्री भूल भी गए हैं तो उसे मानसिक रूप से माता को समर्पित करें। हमें भूल कर भी वो सामग्री किसी से उधार नहीं लेनी है। इस तरह से दशा माता की पूजा, विशेष पूजा अर्चना करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, जो हमारे पुराने वर्ष का डोरा है वो हम पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देंगे, और जो नया डोरा है उसको हम घर पर लेके आ जाएंगे। या तो हमें उसे अपने हाथ में बांध लेंगे या अपने गले में पहन लेंगे। गले में मंगलसूत्र में भी आप उसे पहन सकते हैं, नहीं तो आप उसे किसी डिब्बी में भरकर अपने तिजोरी में रख दें। और ये माता लक्ष्मी को 1 साल तक रखा जाता है। अगले साल फिर नई साल पर इसको, पुराने डोरे को पीपल के नीचे अर्पित कर दिया जाता है और नए डोरे का पूजन कर कर उसे ग्रहण कर लिया जाता है। इस दिन जो भी महिला व्रत करती है, पूजन करती है, वह ना तो सिलाई बुनाई ना ही साफ़ सफाई करती है। साफ़ सफाई हमें एक दिन पहले ही कर लेनी है। इस तरीके से घर की जो भी महिलाएं होती हैं उनको घर में सुख समृद्धि के लिए और अपने घर की दशा सुधारने के लिए इस प्रकार से दशा माता का व्रत पूजन जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। दशा माता की जय।